हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ई क्लासरूम में। तो आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में कुल कितने कारक होते हैं? संस्कृत व्याकरण में कुल 6 कारक होते हैं और उसके साथ 7 विभक्तियाँ होते हैं। जैसे कि पहला है कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। और जो षष्ठी विभक्ति होता है वो कोई भी कारक में नहीं आता है, उसको हम संबंध पद बुलाते हैं। तो आज हम पहला जो कारक है कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक पढ़ने से पहले हमको पहले ये समझना है कि कर्ता का क्या मतलब है। तो व्याकरण में कर्ता का मतलब है जो करता है, यानी कि जो काम करता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। जो करता है वही करता है, ठीक है। तो फिर जो काम करता है उसको हम कर्ता बोलते हैं या फिर कर्ता कारक बोलते हैं। उसी तरह से कारक में या फिर कोई पद में या फिर कोई वाक्य में जो काम कर रहा है उसको हम कर्ता कारक बोलेंगे। यहाँ पर लिखा है जो कार्य करता है वह कर्तृ कारक और कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। रामः पठति, राम पढ़ रहा है। यहाँ पढ़ने का कार्य राम कर रहा है, क्योंकि ये जो वाक्य है रामः पठति, तो यहाँ पर पठति कार्य कौन संपन्न कर रहा है? राम संपन्न कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर रामः कर्ता कारक भवति। उसी तरह से और एक उदाहरण देते हैं। बालकः गच्छति, तो यहाँ पर गच्छति यानी कि जाना, तो गच्छति का काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है, इसीलिए बालक के पास कर्ता कारक होता है। और हमेशा हमको ये समझनी चाहिए कि जहाँ पर कर्ता कारक होगा वहाँ पर अवश्य ही प्रथमा विभक्ति होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जहाँ पर कर्ता कारक होगा वहाँ पर अवश्य ही प्रथमा विभक्ति होगा। और एक चीज़ है, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसको पढ़ने के लिए बोला गया है। महात्मा कुटीरे वसति स्म, सज्जनाः सत्यमार्गं न त्यजन्ति, सत्पुरुषः सर्वविधं सहयोगं करोति, तौ सुन्दरं गृहम् अपश्यताम्, नदी वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति, कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति। तो फिर अभी हमने जो पढ़ा उसको लेके प्रश्न निर्माण करने के लिए बोला गया है। कुटीरे कः वसति, तो प्रश्न पूछा गया है कि कुटीर में कौन रहता है, तो उत्तर आता है महात्मा। तो फिर हमने पहले क्या पढ़ा कि जो काम कर रहा है, तो रहने का काम कौन कर रहा है? महात्मा कर रहा है। कौन रह रहा है? महात्मा रह रहा है। कौन सत्य मार्गम न त्यजति, कौन सत्य मार्ग को नहीं छोड़ता है? कौन नहीं छोड़ते हैं? उत्तर दिया गया है सज्जनाः। तो यहाँ पर सज्जनाः कर्ता कारक हुआ है, यहाँ पर महात्मा कर्ता कारक हुआ है, क्योंकि इनके द्वारा ही काम हो रहा है। जैसे कि सत्पुरुषः सर्वविधम सहयोगम करोति, कौन हर प्रकार के सहयोग करते हैं? सत्पुरुषः। तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, तो सुंदर गृह, सुंदर घर किसने देखा? वो देखा। नदी वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति, कौन वसुंधरा से सुंदर है? नदी है। कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, कौन अपने क्षेत्र में अपनी सिंचाई का काम कर रहा है? कृषकाः, ठीक है। उसी तरह से हमको अभी ये समझ में आया कि कर्ता कारक किसको बोलते हैं? जो वाक्य में जो काम करता है, जिसके द्वारा एक कार्य की समाप्ति होती है, उसको हम कर्ता बोलते हैं, उसको हम कर्ता कारक बोलते हैं। और हमेशा कर्ता कारक के पास प्रथमा विभक्ति होता है। नीचे क्या दिया गया है? क्रियाम
कह करोति, तो जो क्रिया को करती है यानी कि जो काम को करता है, यह क्रियाम करोति सह कर्ता भवति, जो क्रिया को करती है, क्रिया मतलब जो काम होता है, क्रिया मतलब काम और कर्ता मतलब करना, मतलब कि जो काम को करता है उसको कर्ता बोलते हैं और जो काम होता है उसको हम क्रिया बोलते हैं। समझ में आया? तो फिर यहाँ पर यही लिखा है कि यह क्रियाम करोति सह कर्ता भवति। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि बालकः गच्छति, तो यहाँ पर गच्छति क्या है? गच्छति एक क्रिया है और क्रिया, ये जो गच्छति काम को कौन कर रहा है? बालक कर रहा है, इसीलिए बालक हो गया कर्ता पद। और ये जो काम हो रहा है, क्योंकि जाना, गच्छति मतलब जाना, तो बालक जा रहा है, बालक एक काम को कर रहा है, जो काम वो कर रहा है उसको हम क्रियापद बोलते हैं और जो उस क्रिया को कर रहा है उसको कर्ता बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर यही लिखा है कि यह क्रियाम करोति सह कर्ता भवति, तत्र कर्ता कारकम भवति, वहीं पर कर्ता कारक होता है, जो क्रिया को करता है वो कर्ता होता है और वहीं पर कर्ता कारक होता है। वयम कर्तुकारके च प्रथमा विभक्तेः प्रयोगम कुर्मः, तो हम सब लोग क्या करते हैं? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति करते हैं, यानी कि हमने बहुत सारी विभक्ति पढ़ा है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। अभी मैंने बोला प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो उसमें से, उन विभक्तियों में से कर्ता कारक जहाँ पर होता है वहाँ पर हमेशा प्रथमा विभक्ति होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। तो अगले वीडियो में हम कर्म कारक तृतीया विभक्ति को समझेंगे।